जय श्री महाकाल। आज मैं आपको त्रिकालदर्शी मंत्र प्रयोग करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान बताने में सक्षम हो जाओगे। आप किस काम में जा रहे हो वो होगा या नहीं होगा, किसी के ऊपर भूत प्रेत लगा है क्या, किसी के ऊपर कोई जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र क्रिया की गई है या नहीं की गई है, ये आप पता कर सकोगे। इससे किसी का कोई काम बनेगा या नहीं बनेगा ये पता कर पाओगे। किसी की शादी होगी या नहीं होगी ये भी आप पता कर पाओगे। किसी की जन्म तिथि क्या है वो पता कर पाओगे। किसी के पत्नी का सही नाम क्या है आप वो पता कर पाओगे। बहुत कुछ आप इससे जान पाओगे। तो ये जो प्रयोग है ये मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये मसाला पीसने का ऐसा जो मसाला पीसते हो पत्थर है, ये मेरे पास काफ़ी छोटा है। ये कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, पर ये अभी छोटा है मेरा। कोई बात नहीं, ये छोटा पत्थर है। इसे अभी मैं मंत्रों से अभिमंत्रित करूँगा पहले, सबसे पहले, ठीक है। शीघ्र शीघ्र सवाल पूछूंगा। मैं जहां पर हूँ ये जगह पवित्र है या नहीं? अगर पवित्र है तो ये हाथ घूम, नहीं है तो ये हाथ घूम। देखें, इसका कहना है कि ये जगह पवित्र है, इसलिए इस हाथ में घुमा। अब मैं एक सवाल और पूछता हूं। क्या हमारे भारत से कोरोना खत्म हो गया है? अगर खत्म हो गया तो ये हाथ में घूमो, नहीं खत्म हुआ कोरोना तो ये हाथ में घूमो और बताओ। देखिए कितने स्पीड घूम रहा है, ऐसा है। अब मैं इससे एक प्रश्न और पूछूंगा। अब क्या मेरा YouTube चैनल है? अगर मेरा YouTube चैनल है तो ये हाथ में घूमो, नहीं है तो ये हाथ में घूमो। देखिए देखिए, अब इसको मैं घुमा रहा था या ये खुद घूम रहा था, ये जब आप खुद प्रयोग करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसे मैं घुमा रहा था या ये खुद घूम रहा था। ये जब आप प्रयोग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन घुमा रहा था। ये खुद घूमता है, जैसे कि मोटर, ऐसा लगेगा आप किसी मोटर के ऊपर बैठ गए हो। काय के ऊपर बैठ गए? मोटर के ऊपर, ऐसा घूमता है। अब देखिए, मैंने तीनों सवाल पूछा जिसके जवाब मुझे मालूम थे, फिर भी सही बताया। तो आप अपनी इसकी परीक्षा भी ले सकते हो। अपने जीवन पे आधारित सवाल पूछो, ये सटीक जवाब बताएंगे आपको, आपके जीवन पे आधारित। श्री महाकाल। अब इसका जो त्रिकालदर्शी के मंत्र का प्रयोग और नियम दोनों आपको मैं बता दूं। मेरे पास जो पत्थर था वो छोटा था, जिसके वजह से मेरे पैरों के एड़ियों में दर्द होने लगा और मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकता था। आप जितना बड़ा पत्थर हो सके उतना बड़ा पत्थर ले, तो आपके पैरों को वो आरामदायक होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। ये तो मैंने छोटा पत्थर ले लिया था, एक कुटनी का पत्थर था। आपको सिलबट्टा चाहिए बड़ा वाला, मैं उसकी फ़ोटो डाल रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक उस तरह का बड़ा पत्थर ले लेना, गोल वाला। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग मैंने इसका मंत्र आखिरी में दिया हुआ है। उस मंत्र को आपको क्या करना है, वो स्वयं सिद्ध मंत्र है, आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से स्नान कर लीजिए, पवित्रता के साथ बैठे,
आप इस मंत्र को पढ़ना है कितने बार? 3 बार मंत्र को पढ़ना है। और जब आप मंत्र पढ़ते रहोगे तो आपके सीधे हाथ से, राइट हैंड से उस पत्थर को गोल गोल घुमाते रहोगे। वो जो पत्थर है सिलबट्टा, उसको आप अपने हाथों से गोल गोल घुमाते रहोगे और मंत्र पढ़ते रहोगे। जैसा एक मंत्र पढ़ना हुआ, आपको पत्थर के ऊपर फूंक मारना है। फिर आप दूसरा मंत्र पढ़ोगे, जैसा मंत्र पूरा होगा पत्थर पे फूंक मारना है। तीसरा मंत्र पूरा होगा, पत्थर पे फूंक मारना है। और 2 फूंक एक्स्ट्रा मारना है, 2 फूंक एक्स्ट्रा मारना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रणाम करना है। प्रणाम करके हाथ जोड़ के पत्थर के ऊपर बैठ जाना है। फिर आपका जो भी सवाल है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा कि मैं इंदौर में रहता हूँ या भोपाल में रहता हूँ। अगर इंदौर में रहता हूँ तो राइट घूमो, भोपाल में रहता हूँ तो लेफ़्ट घूमो। तो आप जहाँ कहीं रहते होंगे वो बिल्कुल उसी तरफ घूमेगा। अगर आपने किसी का सवाल पूछ लिया कि क्या इनको अगले साल बेटा होगा या नहीं होगा, तो बता देगा बेटा होगा नहीं होगा। किसी को संतान प्राप्ति होगी नहीं होगी, वो पहले बता देगा। कोई अगर कोई काम पे जा रहा है तो आप बैठ के पूछ सकते हो, आज मैं जो काम में जा रहा हूँ तो मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। काम बनेगा तो राइट में घूम या लेफ्ट में घूम, या आपके हिसाब से दे सकते हो आप ऑप्शन। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप बैठोगे तो किसी को डाउट आता है कि ये खुद से तो नहीं घुमा रहा। जैसा शायद अब मेरा वीडियो देखकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये खुद घुमा रहा है, तो ऐसा होता है देखने वाले को। तो आप क्या कर सकते हो, आप मंत्र पढ़ के पत्थर तैयार करके आगे वाले को ही बिठा दो, जिसका प्रश्न है उसी को बिठा दो और उसी को पूछने लगाओ। तो उसका सवाल का जवाब बिल्कुल देगा और उसके मन में किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं घूम रहा, पत्थर उसे घुमा रहा है। तो आप जिसका प्रश्न है उसे भी आप इस पे बिठा सकते हो। दूसरी एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आप किसी महिला को, स्त्री को, लड़की को नहीं बिठाएंगे। अगर आपने लड़की को बिठा दिया, उस दिन से ये मंत्र आपका खंडित हो जाएगा। फिर आप कितनी भी कोशिश करें, आपको सही सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। ये साक्षात महादेव का स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये महादेव के कृपा से आपको आपके जीवन के भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के आपको सटीक जानकारी देने वाला ये पत्थर है। आप इससे 100 सवाल पूछो, 100 में से 100 सवाल के जवाब सही देगा, एक भी गलत नहीं देगा। क्योंकि मैंने ही नहीं, आज तक मैंने जिसको दिया है सबने आजमाया, सबका अनुभव है। आपको इसकी परीक्षा लेना है तो आप अपने गुजरे हुए कल की, जिसका आप जवाब जानते हो पहले से, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस सवाल का जवाब आपको पहले से मालूम हो वो सवाल पूछो और परीक्षा कर लो, आपको पता चल जाएगा।